चाहूँगा तमाम जो आपके चैनल माध्यम से हमें देखेंगे और हमने जो यहाँ देखा है, यहाँ कोसी जो क्षेत्र है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है और देखिए हम बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, मैं इसी धरती पे, इसी कोसी में जन्म लिया हूँ और कोसी का धरती एक ऐसा है, हमको लगता है कि यहाँ से बहुत सारा देश यहाँ अपने देश के लिए जो है लोग काम करते हैं। यहाँ से बहुत सारा ले गाँव है, बनगाँव, आईएएस, आईपीएस बन के जाता है कि पूरा अपने देश के कोना-कोना में हमारा एक छोटा-सा जो विभाग है डेंटल में डेंटल डॉक्टर हूँ, डेंटल सर्जन यहाँ डीबी रोड अनुराग गली में। मैं अभी 10-11 वर्ष से विगत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी वाइफ़ भी डॉक्टर अंतिमा प्रकाश जो कि हमारे साथ 2017 से है यहाँ और हम दोनों मिल के एक शहर में जो छोटे-छोटे गरीब आदमी को भी और भी कोई लोग हैं जिसको इलाज का लगता है कि हम नहीं करवा पाते, डेंटल ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली है, मैं उसको भी करने का यहाँ सुविधा जो है प्रदान कर रखा हूँ। और यहाँ किसी भी तरह के डेंटल जैसे हम लोग बाहर जाते थे पहले इम्प्लांट लेके कि बाहर से इम्प्लांट अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पहले जो है डिलेड इम्प्लांट हुआ करता था, अब इमीडिएट इम्प्लांट की भी सुविधा है। हमने अभी ट्रेनिंग लेके साउथ कोरिया से आया हूँ और जिससे किसी आदमी का दाँत निकल के मैं तुरंत दाँत वहाँ लगा सकता हूँ। और पहले था कि अगर किसी का दाँत पहले से लॉन्ग टाइम से निकला हुआ है और वो दाँत खाना नहीं खा सकता है, कोई भी जो मोलर टूथ नहीं है पीछे का दाँत, तो खाना चबाने में काफ़ी असुविधा होती थी। मैंने उसको भी इम्प्लांट करके दाँत को एस्टेब्लिश करता था और फिर अच्छे से खाना लोग खाते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट गरीब लोगों तक भी पहुँचाए, थोड़ा-सा कॉस्ट कटिंग करके उसको जो है हर लोगों तक पहुँचाएँ जिसको कि दिक्कत है इम्प्लांट के माध्यम से। और हमारा जो अभी एक और ब्रांच बन रहा है डेंटल हॉस्पिटल हमने बना रहे हैं रिफ्यूजी कॉलोनी चौक काली मंदिर के पास में और बहुत जल्द ही हम लोग उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और अभी हम लोग है क्या यहाँ के जो तमाम लोगों के जो भी हैं और डेंटल समस्या जो होता है बारीकी से हम लोग देखते हैं और उसका उपचार करते हैं। अच्छा, बहुत डॉक्टर को देखते हैं कि इसे दांत का इलाज करने के बजाय उनको उखाड़ ही दिया जाता है। क्या आपके यहाँ किस तरह का इलाज होता है कि कितना प्रतिशत लोगों का दांत आप उखाड़ देते हैं और कितना प्रतिशत लोगों का दांत बिना उखाड़े इलाज होता है? क्या बिना उखाड़े भी इलाज हो जाती है? हाँ, हमारे यहाँ की दाँत उखाड़ने की सुविधा कम से कम है, क्योंकि रूट कैनाल के माध्यम से रूट कैनाल एक ऐसा ट्रीटमेंट है, किसी भी तरह के दर्द या कुछ भी समझिए छूमंतर हो जाता है, 2 मिनट में दर्द आराम। इसलिए रूट कैनाल के माध्यम से हम लोग दाँत को बचा देते हैं। जुड़ेंगे अभी किस अंतिमा जी जो महिला का स्पेशलिस्ट है, स्पेशल है, उनका इलाज किया जाता है। हम सीधा उनसे जुड़ते हैं कि आखिर आइए सीधा एक बार आप आइए अंतिमा जी, आप जैसे कि अभिनव जी जो है जेंट्स हैं और कई महिला जेंट्स के पास जाना नहीं चाहते हैं, तो आप कैसे देखते हैं उन लोगों को? बेसिकली होता क्या है, बहुत सारी जो फीमेल पेशेंट होती है वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करती है अपने प्रॉब्लम को एक मेल डॉक्टर के साथ शेयर करने में। तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है कि उनकी उनकी सुविधाओं के लिए मैं हूँ और वो मुझसे खुल के सब बातें कर सकती है। मुझको अच्छे से एक्सप्लेन करके वो बता सकती है। उनको कम्फर्ट फील होता है, वो मैं उनके लिए बहुत बड़ी कम्फर्ट ज़ोन हूँ। उनको ऐसा लगता है कि मैम है तो मैं अपनी सारे प्रॉब्लम को शेयर कर सकती हूँ उनके लिए। तो उनके लिए बहुत ईज़ी होता है पेशेंट के लिए बहुत ईज़ी होता है ट्रीटमेंट लेना। महिला डॉक्टर होने के नाते आप महिला को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी, एक तो ओरल हाइजीन के प्रति मैं ये संदेश देना चाहूँगी, आप सबसे ज़्यादा अपने हाइजीन को मेंटेन रखिए, अपने डाइट प्लान को हमेशा प्रॉपर समय पे लीजिए, ताकि परेशानी कम से कम हो। चूँकि टाइम मैनेजमेंट करके महिलाओं को डॉक्टर के पास आना होता है, टाइम बहुत लगता है, डेंटल ट्रीटमेंट में 3-4 विज़िट लगता है, तो कहीं न कहीं असुविधा महिलाओं के साथ जो उनके अटेंडर होते हैं, उनको भी होती है। तो मैं सारी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं, आप अपने हेल्थ का केयर करते हैं, तो आपका फैमिली अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। आप अपने आप को खुद से मेंटेन नहीं रख सकते हैं, तो एक महिलाओं की वजह से उनका फैमिली डिस्टर्ब हो सकता है। उनके जो भी अटेंडर हैं, उनके आइदर फादर हैं, उनके आइदर हस्बैंड है या उनके जो भी बच्चे हैं, उनको असुविधा फ़ील होती है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी, ट्राई टू बी हेल्दी योरसेल्फ, अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखिए और खुश और स्वस्थ रहें। अच्छा, आपका ये जो है अभी जहाँ तक आपका क्लिनिक चल रहा है ये डीबी रोड में अनुराग गली में है और दूसरा सुनते हैं एक और कहीं आपका क्लिनिक खुलने वाला है, उसमें क्या कुछ व्यवस्था होने वाला है? जी, बिल्कुल, ये मेरा एक छोटा-सा ब्रांच है जो डीबी रोड अनुराग गली में भी प्रेज़ेंट में है। मैं भविष्य में अपना एक डेंटल हॉस्पिटल खोल रही हूँ, जहाँ मैं बीपीएल पेशेंट को बहुत सारी सुविधाएँ दूँगी। वो सुविधाएँ मैं इसलिए दूँगी, चूँकि यहाँ पे जो गरीब तबका के लोग हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है, दाँत के बारे में वो जागरूक नहीं है।
वो हमेशा कुछ ना कुछ खैनी गुटखा खाते तो हैं, बट उनको उसके बैड इफेक्ट्स के बारे में नहीं जानकारी है। तो मैं वहाँ वो सुविधाएं रखूंगी जिससे लोगों को जागरूकता फैले, और गरीब मजदूर मजदूर किसान के जो पेशेंट होते हैं, जो झोला छापा के पास जाके दांत निकलवा लेते हैं या मिस ट्रीटमेंट ले लेते हैं, उनको वो सुविधा मिले। और कम से कम जो मेरा ओरल कैंसर है, जो भी बहुत इजीली स्प्रेड कर रहा है, मैंने देखा है। मैं कुछ देर पहले एक मेरी फीमेल पेशेंट थी जो ओरल कैंसर से सफर कर रही थी, और वो काफी रो भी रही थी। तो कहीं न कहीं जागरूकता का अभाव है, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये सब परेशानी होती है। तो मैं चाहूँगी वहाँ पे अवेयरनेस भी हो, और मैं बीपीएल पेशेंट को अच्छे से सुविधा दूँ, कम पैसे में इसका इलाज करूँ। और दूसरी बात, मैं और भी एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगी, मेरे उस क्लिनिक में स्किन के डॉक्टर आते हैं, चमड़ी के डॉक्टर आते हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ आते हैं, वो डॉक्टर सीएमसी भेलोर से हैं, डॉक्टर आदित्य उनका नाम है। और भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो मुझसे सक्षम हो सकता है, मैं चाहूंगी कि मैं उसमें पेशेंट को सुविधा दूं। मेरा ये क्लिनिक मेदांता से भी टाई अप है। अगर ऐसा कोई पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट, ओरल कैंसर का पेशेंट है, आपको किडनी का पेशेंट है, आपको कोई भी और भी बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर है, पेशेंट को किडनी है, न्यूरो है, ब्रेन है, तो उस पेशेंट को मैं डायरेक्ट मेदांता से टाई अप करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है उसका। मैं यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे पेशेंट का इलाज करवा सकती हूँ। नया वाला क्लिनिक किस जगह पे है? ये मेरा जो नया क्लिनिक है वो आपको रिफ्यूजी कॉलोनी चौक पर, सुभाष चौक पर, कहरा ब्लॉक वाले रोड में एक बड़ा सा काली माँ का मंदिर है, उसके 3 दुकान के बाद वो मेरा क्लिनिक है। ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्द उसका उद्घाटन हो जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर। अभी आप सुन रहे थे अंतिमा प्रकाश जी से कि इनका नए ब्रांच भी खुलने वाले हैं, और अभी जहाँ पे चल रहा है एक छोटा सा क्लिनिक है अनुराग गली में, वहाँ भी सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और आइए हम एक और युवा से बात करेंगे जो कि यूसी पिंक मून एकेडमी का जो सचिव या उपाध्यक्ष है, सीधा हम उनसे जुड़ेंगे। और बताइए आप लोग जो है कौन सा संस्था चला रहे हैं, और कल जो कार्यक्रम हुआ उसका कुछ विशेषता बताइए। कल 5th उसु चैंपियनशिप हुआ, जिसमें बहुत सारे बच्चे भाग लिए इसमें, और वो सब बच्चे जो प्राप्त हुए मेडल, वो सब बच्चे जाएंगे स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए, जिसमें हमारे सहरसा जिला के बच्चे शामिल हैं, लड़का लड़कियां दोनों। ठीक है, ये जो हमारे संस्था है इसका बिहार उसु एसोसिएशन से एफिलेटेड है, और ये सहरसा स्टेडियम में यहाँ पे इसका ट्रेनिंग होती है। कल गांधी पथ सहरसा में इनका डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुआ, इसमें बहुत सारे ने बच्चे ने अपने भाग लिए इसमें। अच्छा, ये सिर्फ सहरसा के लिए है कि अदर और स्टेट में कहीं इसका जो व्यवस्था है खिलाने ये वगैरह? ऑल ओवर बिहार में चल रहा है इसका, और ऑल ओवर इंडिया में भी चल रहा है इसका। ठीक है, ट्रेनिंग और प्लस ये दोनों ही चल रहे हैं इसका ट्रेनिंग सेंटर, और बच्चे भी बहुत सारे मेडल ला रहे हैं। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल बिहार के बच्चे ला रहे हैं, और जॉब भी मिल रहे हैं। और नौकरी लाओ मेडल पाओ, मेडल लाओ नौकरी पाओ के ये चल रहे हैं नीति पे। ये सर हमारे नीतीश सरकार इस योजना को लाए हैं, और बच्चे भी बहुत सारे मेडल लिए हैं। अच्छा, जिस संस्था का भी आप नाम ले रहे हैं उससे बच्चों को क्या कुछ फायदा होने वाला है, और उससे आपको क्या फायदा है दोनों? इसमें बच्चों को ये फायदा है, जो बच्चे नेशनल लेवल पे मेडल लाते हैं उनको कैश प्राइज और नौकरियों में डायरेक्ट नौकरी मिलती है इसको, और इसमें बच्चे आगे अपने भविष्य का उज्जवल उनका होता है। अच्छा, आप लोगों को क्या सब इसमें फायदा होता है? इनमें हमें फायदा इसलिए होते, बच्चे आगे करते हैं, हमारे नाम, हम लोग का संस्था का नाम रोशन होता है, और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और कोच को यही है। अच्छा, और बच्चे अगर इसमें जुड़ना चाहेंगे तो क्या, कैसे जुड़ेंगे आपसे, कैसे संपर्क किया जाएगा? बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं, हमारे सहरसा स्टेडियम में इनका पता है, वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है इसका, वहाँ पे मैट उट सब लगा हुआ है, वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं बच्चे। नीचे में जिम का व्यवस्था है, ऊपर में ट्रेनिंग सुविधा है। आपका क्या परिचय है? मेरा नाम मनीष कुमार, और मैं ओसु संघ का सचिव और कोच हूँ। चलिए, ओसु संघ का सचिव और कोच भी है मनीष जी से अभी आप सुन रहे थे कि इनके संस्था में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं और उससे आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। और ये अभी आपने सुने हमारे जो डॉक्टर साहब हैं अभिनव जी और उनके पत्नी जो अंतिमा जी, दोनों से हमने आपको सुनाया। आप इसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप हमारे फरक्या न्यूज के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रतिक्रिया दें कि आपको इस संबंध में क्या कुछ कहना है। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।